रुड़की नगर निगम एक बार फिर चर्चा में। किसान नेता ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ किया नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। रुड़की नगर निगम किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। इस बार नगर निगम अधिकारियों पर करोड़ों की बेशकीमती भूमि को खुर्द-बुर्द करने का गंभीर आरोप लगा है। निगम की भूमि पर अवैध कब्जे कराने के विरोध में किसान नेता चौधरी राजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा काटा। जब वो नगर आयुक्त से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे तो वहां भी उनकी नगर आयुक्त से तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे नाराज किसान नेता चौधरी राजेंद्र अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में किसान नेता चौधरी राजेंद्र सिंह और उनके समर्थकों की नगर आयुक्त से वार्ता हुई। साठगांठ की गई है, उनकी जांच की जानी चाहिए, तो उसके संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर किसी प्रकार की निगम के किसी कर्मचारी या अधिकारी की साठगांठ सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ नोकझोंक भी हुई थी जब बाहर? नहीं, नोकझोंक जैसी कोई बात नहीं है। वो आए थे और उस समय चूँकि सूचना के अधिकार की अपील चल रही थी तो हमसे उनको ये सूचित किया गया कृपया अपील के समय केवल अपीली जिसने अपील की है अपीलार्थी ही आएगा, उसके बाद कोई नहीं। करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर सर जिसने ट्रांसपोर्ट में कब्जा किया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, इस समय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस पर सब पे कब्जे हटाए जा रहे हैं। अगर कहीं किसी भी तरह की ज़मीन पे कोई कब्जा है तो उसको खाली कराया जाएगा और इस स्तर से कोई ढिलाई या लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो कब्जा कर दिया गया था जी, उस मामले को हमने पूरे जोर शोर से उठाया था। अंशुल सिंह जी ने उसमें 2 अधिकारियों के नाम, सीओ साहब के नाम और एएसडीएम साहब विजय नाथ शुक्ला जी के नाम उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि इसमें जो हो मुझे बहुत जल्दी बताओ। अब साहब 1 साल हो गया हमें चक्कर कटवाते हमने सूचना के अधिकार में भी डाला, तो उसमें भी सूचना के अधिकार में भी जब आज हमने पूछना चाहा तो देख रहे हो किस तरीके से धक्के दे गए, बाहर निकाल रहे ये। अब हम तो धरने पर बैठे हैं जी यहाँ से, जब तक साहब इसमें सुनवाई नहीं होगी हम नहीं उठते यहाँ से। अभी आप गए थे, क्या वार्ता हुई? अभी वार्ता यह हुई है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हुए इस बात को, और उल्टे हमें कह रहे कहने लगे जाओ अपने जहाँ जाना, जो करना करो। कितना लंबा समय हो गया? 1 साल हो गया जी, 1 साल से चल रहा है प्रकरण। 1 साल में हमें इतवार के दिन की भी वो उसकी क्या नाम दशहरे के दिन की भी हमें तारीख दी गई। एक अधिकारी को ऐसा करना चाहिए? एक अधिकारी को इस तरह का व्यवहार करना ही नहीं चाहिए, जबकि 6 अधिकारियों में गिनती बताओ होती है इनकी, तो ये हाल होगा साहब जब अधिकारी इस तरह का करेगा। अगला कदम तो हम धरने बैठे जी, 2 दिन तक 3 दिन तक हम जो धरने पर बैठेंगे, उसके बाद मैं तो आमरण अनशन पर बैठूंगा जी, जब तक मरने का नहीं, जब तक जाने ही का नहीं। उसके बाद मुझे शहीद करवा दो, मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना, कोई दिक्कत नहीं जी। इस नगर निगम का भ्रष्टाचार जो चल रहा है इसमें, जिस तरीके से हालात हो रहा है, अगर एक खंबे पे एक लाइट लगती है, जो नगर निगम का सबसे प्यारा आदमी हो वो गाड़ी में बैठ के जाता है, सुनता कोई है नहीं। अगर एक को आप फोन करोगे तो दूसरा वो यो कहेगा, एक सावन गुप्ता जी मैं यो कहते हैं जी मैं बिल्कुल नौकरी से नहीं डरता, मैं बिल्कुल नहीं डरता, आप मुझे कितने फ़ोन करवा दो, जब मेरे टाइम होगा जब लाइट ठीक करूँगा। नगर आयुक्त का जिस तरीके का व्यवहार रहा है आपत्तिजनक है, इसको बहुत घोर आपत्ति है, क्योंकि एक उच्च अधिकारी को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए जनप्रतिनिधियों से, और वो भी खास तौर पर जब जनता अपनी समस्या को लेकर आ रही हो और सरकारी भूमि को बचाने के लिए। केवल जनता की यही तो मांग है कि भाई जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को ये कहा गया था उस समय के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कि ये कमेटी 4 दिन के अंदर भूमाफियाओं को चिन्हित करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये लगता है कि उस भूमाफियाओं में हमारे जांच अधिकारी खुद इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यवहार है और बदतमीजी की वो बहुत ही निंदनीय, घोर निंदा करते हैं। और इसके अपेक्ष में हम सब लोग धरने पर बैठेंगे जब तक कब्जा ये माफ़ी नहीं मांगेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे। कौन से लिप्त है? हमें तो ये लग रहा है इसमें मेयर साहब भी और एक्स साहब भी, क्योंकि बिना उच्च अधिकारियों के इस तरीके का कदम नहीं उठा सकता जो 10 करोड़ की ज़मीन कब्जाई जा रही थी और आज फिर वो किराए पर दे दी गई।